हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुकुमार त्यागी आज सक्सेस पॉइंट पर बाल विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट की परीक्षा में आए वो लेके आया हूँ। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दिया है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को हम क्या कहते हैं। मतलब कोई बात को हम सीखते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने, जो बात हम सीख लेते हैं उसको स्मरण रखना या उसका पुनः स्मरण स्मरण करना की असफलता को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो उसको हम बोलते हैं विस्मृति। तो उसको देखते हो, विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पर न लाया जा सके तो उसे हम विस्मृति कहते हैं। मतलब जो सीखी हुई बात को हम जो स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता है उसे हम विस्मृति कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया है बहुत बार। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक क्या हो। टर्मन ने जिस बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 100 होती है उस बुद्धि लब्धि का बालक को हम क्या कहते हैं। मंद बुद्धि बोलते हैं उसको, सामान्य बुद्धि बोलते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि बोलते हैं, क्षीण बुद्धि बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। मतलब जिस बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 100 होती है उस बालक को हम सामान्य बुद्धि के बालक कहते हैं। यहाँ से तूने बहुत बार पूछे भी गए हैं बुद्धि लब्धि से। तो हम देखते हैं जिन बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 71 से कम, 71 से कम के होती हैं उन्हें बोलते हैं जड़ बुद्धि। जो 71 से 80 होती है उन्हें बोलते हैं अल्प बुद्धि। जो 81 से 90 होती है उन्हें बोलते हैं मंद बुद्धि। जो 91 से 110 होती है उन्हें बोलते हैं सामान्य बुद्धि। जो 111 से 120 होती है उन्हें बोलते हैं तीव्र बुद्धि। और जो 121 से 130 होती हैं उन्हें बोलते हैं प्रखर बुद्धि। और जो 130 से अधिक होती है उन्हें बोलते हैं प्रतिभाशाली बुद्धि। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं यहाँ से कि 91 से 110 तो सामान्य बुद्धि हो गया, 121 से 130 तो प्रखर बुद्धि हो गया, 91 से 81 से 90 तो मंद बुद्धि हो गया। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आते भी हैं। ये सब क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, सीटेट में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की करते हैं कि मानव विज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की। जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला किसने स्थापित की, जो प्रथम प्रयोगशाला थी किसने स्थापित की। डब्ल्यू बुंट ने, सिगमंड फ्राइड ने, पावलव ने, वाटसन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू बुंट। डब्ल्यू बुंट ने मानव मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। अब इसका डिटेल पढ़ते हैं क्या लगा है। विलियम मैक्स बिलियन बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो विलियम मैक्स बिलियन बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। 1879 में जर्मनी के लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मनोविज्ञान की प्रथम जो प्रयोगशाला कब हुई, 1879 में। किसने की थी, बुंट ने की थी। कहाँ पर की थी, जर्मनी में की थी। इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विद्या माने जाने लगा। यहाँ से क्या हुआ, मनोविज्ञान क्या हुआ, स्वतंत्र अध्ययन की स्वतंत्र विद्या माने गया। अगला क्वेश्चन है गेस्टोल मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। जो गेस्टोल मनोविज्ञान है उसकी आधारशिला किसने रखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉन्ट बेंजानो, मैक्स वतीर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स बथीमर। गेस्टोल्ड मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोविज्ञान थे, मैक्स बर्थीमर,
वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोडलेवन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स बथीवर को मनोविज्ञान का आधारशिला उन्होंने लिखी थी, गेस्टल विज्ञान की। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? जो बैटरी होता है जिस तो व्यक्तित्व का, रुचि का, बुद्धि का या क्षमता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, मतलब ये व्यक्तित्व था बुद्धि भाटिया द्वारा किया गया था। और ये तुम्हारा क्या है, भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था, वो दिया था स्किनर ने। अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। बी.एफ. स्किनर ने वर्ष 1942-43 में सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना है। अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ होता है किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। बी.एफ. स्किनर ने 1942-43 में सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना हुआ। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? सीखना एक, तो उसका आंसर होगा अधिगम। सीखना एक अधिगम की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम। क्या होता है? सीखना। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है, थाइंडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो व्यवहारिकता का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहारात्मक सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? थाइंडाइक सिद्धांत। व्यवहारात्मक सिद्धांत थाइंडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। थाइंडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया, जिसका प्रयोग किस पर होता है? बिल्ली के ऊपर किया गया था। क्वेश्चन अच्छा है, संज्ञान में तो तुम्हारा जीन पियाजी थे, तो यहाँ पूछ सकते हैं कि थाइंडाइक का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? तो व्यवहारवाद का व्यवहारात्मक सिद्धांत। व्यवहारात्मक सिद्धांत थाइंडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की। थाइंडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया, जिसका प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? तो सीखने के जो वक्र होते हैं वो प्रगति के सूचक होते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? प्रगति के सूचक होते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगति के सूचक। सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है, क्योंकि सीखने की मौलिकता, गणितात्मकता एवं रचनात्मक सृजनात्मक कार्यों से संबंध होती है, अतः सीखने के वक्र को हम सीखने की सूचक कहते हैं। तो तुम्हारा ये अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एवं लाइक करना